और बात करते हैं फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। बलूचिस्तान जंग जो हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रही है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एक दूसरे पे इल्ज़ाम डाले जा रहे हैं, तारीख़ी हवालों से भी, सियासी हवालों से भी, डेवलपमेंट के उससे भी, रेफरेंस से भी। आपको अगर इजाज़त दें, मैं एक सरदार अख्तर मेंगल साहब ने आज ट्वीट किया है, साबिक वो वज़ीर आला भी रह चुके हैं और वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के वो सरबराह भी हैं। उनके वालिद सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब भी सूबे के सबसे पहले वज़ीर आला रह चुके हैं। तो उन्होंने जो अपने ट्वीट में जो उन्होंने बातें की हैं, उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान की अहमियत सिर्फ गवादर नहीं है बल्कि और बलूचिस्तान भी है। और साथ उन्होंने जो आखिर में जो बात की, मैं वो बहुत अहम है, मैं वो पढ़ना भी चाहता हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि आप खुश हों या नाराज़, मतलब ये पूरे पाकिस्तान को कह रहे हैं सरदार अख्तर मेंगल कि आप खुश हों या नाराज़, मुझे ये कहना पड़ेगा, पाकिस्तान बलूचिस्तान के बगैर कुछ नहीं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हम मुत्तफिक हैं। और साथ उन्होंने कहा कि अल्लाह आप सबके दिल में, हुक्मरानों को वो कह रहे हैं और रियासत को कह रहे हैं, सियासतदानों को कह रहे हैं, पार्लियामेंट को कह रहे हैं, इस्लामाबाद को कह रहे हैं, लाहौर को कह रहे हैं, कराची को कह रहे हैं, अल्लाह आप सबके दिल में इतनी हमदर्दी डाले कि आप समझ सकें कि आज का बलोच नौजवान आपसे बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं। ये बहुत अहम सवाल है, उन्होंने उठाया है, इस पर गौर करना पूरे पाकिस्तान का फ़र्ज़ है। इसकी एक बड़ी वजह वो बता रहे हैं अख्तर मेंगल साहब, इसकी एक बड़ी वजह आपकी वो अनापरस्ती है जो आज भी उसे अपना मुकाम देने को तैयार नहीं। तो जंग तो होगी और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ होनी भी चाहिए, लेकिन अगर कहीं अना आड़े आ रही है उन नौजवानों को जिनकी तादाद 90 लाख है बलूचिस्तान में, 1 करोड़ 50 लाख की सिर्फ आबादी है, उन 90 लाख नौजवानों को अपनी तरफ लाने में अगर कहीं हमारी अना रुकावट है तो उस पर बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब, यहीं से बात शुरू कर लेते हैं कि पंजाब के ऊपर इल्ज़ाम आता है, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आता है, फिर हम या पंजाबी या इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं वो कहते हैं जी सरदारों ने इस बलूचिस्तान को तरक्की नहीं करने दी। अब सच क्या है असल? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में ये मैंने आपके पास आया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि देखें, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई जो है ना, ये पाकिस्तान का एसेट है। वो क्यों एसेट हैं कि ये फेडरल पार्टीज़ हैं और ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं और ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट नहीं है। थोड़ी बहुत झुकाव होगा, पीएमएलएन का थोड़ा झुकाव पंजाब की तरफ होगा, पीपल्स पार्टी का झुकाव जो है वो सिंध की तरफ होगा, लेकिन ओवरऑल ये तीनों फेडरलिस्ट पार्टीज़ हैं। ठीक। हमारी सबसे बड़ी गलती इस्टेब्लिशमेंट की ये है कि वो इन पार्टीज़ को कमज़ोर करती है और वो उसके बाद बीएपी जैसी पार्टियाँ क्रिएट करते हैं। वो लोकल जो है सरदारों को मजबूत करते हैं, मेरिट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो होने नहीं देते, जिसकी वजह से हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमें ये बात माननी पड़ेगी ना कि बलूचिस्तान जो है इसको हमने एज अ प्रोजेक्ट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले किया हुआ है बड़ी देर से। जैसे हमने कराची में रेंजर्स वगैरह लगाया हुआ है। अब देखें, ये मामला रियासतों का टूल होता है, ये भी एक टूल है जो कि हमने यूज़ किया है, बट फैक्ट इज़ कि ये टूल काम नहीं कर रहा। इसीलिए मेरी राय में तो ये है कि देखें, आपको बहरहाल जो ये प्रोजेक्ट है, ये पहले तो आप पॉलिटिशियंस को वापस करें। और उसका तरीका ये था कि आसफ जरदारी साहब एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाते, उसमें वो इमरान खान को बुलाते, नवाज़ शरीफ को बुलाते और मौलाना फजलुर रहमान को बुलाते और मिल के आप फिर फैसला करते कि आपने बलूचिस्तान की किन ज़ौमा को और बात को उनको आपने बात करनी है और इस्टेब्लिशमेंट उसको जो है वो साथ होती और उसको आप एक तरह। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये कहना कि बलूचिस्तान के पास वसाइल नहीं है, आप उठा के देखें कि पिछले जो 15-20 साल हैं उसमें बलूचिस्तान में पैसा कितना जी पैसा क्या है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सारा ज़्यादा 80%, कल हमारी सरफराज भुगटी साहब से बात हुई है, उनके 80% नॉन डेवलपमेंट है, तनख्वाह में चला जाता है लोगों की, नौकरियाँ भी तो हैं ना। अब आप अच्छा आपने नहीं, एक सेकंड मैं आपको बताऊँ, भुगटी साहब जो हों या जो भी चीफ मिनिस्टर हो, यहाँ टोटल आबादी आपकी 50-55 लाख, फैसलाबाद डिवीजन जितना है बलूचिस्तान, 1 करोड़ 50 लाख फैसलाबाद डिवीजन ही होगा। ठीक है, आप उस फैसलाबाद डिवीजन का बजट देख लें और बलूचिस्तान का बजट देख लें। अब ये कहना कि उन सारी तनख्वाहों से मैंने हर शख्स को नौकरी दे दी है सरकारी, ये तो आपकी प्रेफरेंस है ना। ये सरफराज भुगटी तो नहीं दी, तो पूरा माजी है ना इसमें। सरफराज तो खैर देखें ना, सरफराज हम वो तो बात कर रहे हैं ना एज अ बलूचिस्तान के, वो उससे पहले जो चीफ मिनिस्टर आए सरफराज ने तो शायद सबसे कम दी होंगी, पिछलों ने ज़्यादा दी होंगी, बट फैक्ट इज ये प्रायोरिटी तो आपने खुद बनानी थी ना। ठीक है, बट
आपने लोकल गवर्नमेंट नहीं कराई, आपका आइडिया तो सबसे बड़ी गलती तो हिस्टोरिकल पाकिस्तान में चली आ रही है ना कि बलूचिस्तान को हमने सूबा बना दिया इस तरह का। जो ब्रिटिश, एक तो हमारे यहाँ ये जो रिवाज पड़ गया ना कि हर ब्रिटिश काम को हम ना सोचते हैं ना समझते हैं, कहते हैं जी ये वो ब्रिटिश दौर में था, बदल दें। लॉर्ड मैकाले ने बनाया था जी, बदल दो। लॉर्ड मैकाले कहाँ है और अब जो लॉ मिनिस्टर या ये जो हमारे लॉ मिनिस्ट्री में लोग बैठे हैं या लोग बैठे हैं, उनका क्या मुकाबला आपस में? जो ब्रिटिशर्स थे, मेरा आपसे इख्तिलाफ है कि लॉर्ड मैकाले का भी क्या क्वालिफिकेशन थी अपने मुल्क के लिए, और नहीं अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, हमारे लिए कुछ और सोचा उन्होंने। उसी में तो फंसे हुए उनके बनाई चीजें। अभी जो बलूचिस्तान का सारा निजाम है बेसिकली तो अंग्रेज के बनाया हुआ है ना, हम उसी को घसीटे जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल अंग्रेज का ये बनाया हुआ नहीं एरियाज, वो बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने रीजन्स को कभी खत्म नहीं किया था। गवादर का मुझे बताएं बलूचिस्तान से 100 साल में कोई ताल्लुक नहीं था, हमने खरीदा था। ये फैक्ट। फिरोज खान नून और वकार नसा नून जो थी, उनका जो रोल था, आपने गवादर को लेकर भी बलूचिस्तान में शामिल कर दिया। अब आपने जो इतना बड़ा सूबा है वो आप कह रहे हैं मैं खाली कोयटा से कंट्रोल कर लूं, हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा रीजन्स आपने नहीं बनाई, लोकल गवर्नमेंट कराने को आप तैयार नहीं है, बजट डिस्पर्समेंट को आप तैयार नहीं है, और फिर हम कहते हैं जी बलोच वहां से जी नाराज हो गए, तो उसमें पंजाब क्या करे या सिंध क्या करे या इस्लामाबाद क्या करे? आपने एक बड़ी अहम नुक्ता उठाया, आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के सुपुर्द किया हुआ है बलूचिस्तान सियासतदानों ने, तो कसूर सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का है या सियासतदानों का भी है इसमें? देखिए ताकत उनके पास है ना, सोचना तो फिर बात खत्म। फिर आर्गुमेंट कहाँ रहा, फिर लॉजिक कहाँ रही जो आप बात कर रहे हैं? अगर सियासतदान ने यही कहना है कि जी ताकत उनके पास, इसका मतलब आपके पास कन्विंसिंग पावर ही नहीं है उनको रैशनली समझाने की, उन्हें कन्विंस करने की कि ये हिस्ट्री है, ये गलतियाँ हुई हैं। अब सियासतदान को जिम्मेदारी उठाने, फिर ठीक है ना, फिर तो यही होगा। देखिए बात यह है कि फैसले तो उन्होंने करने हैं, मेरे आपके कहने से, सियासतदानों के कहने से तो उन्होंने नहीं बदल जाना। ये तो उन्होंने खुद फैसला करना है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो इस तरह से चल पाएगा या इसमें चेंजेस की ज़रूरत है। जिस तरीके से पख्तूनख्वा में मैं समझता हूँ कि इसको ये कहना कि एक मजहबी जंग है, अमेरिका के डिपार्चर के बाद वो बिल्कुल मजहबी जंग नहीं है, वो अब एक कबायली, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कबायली झगड़ा है और सेक्रेटेरियन झगड़ा है। चल मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हम हो जाएंगे, लेकिन आपने ये पॉइंट उठाया है, आपने एक ट्वीट किया कि मुफ्ती शाकिर का जो कत्ल है वो एक कबायली झगड़ा, कैसे कबायली नहीं, दो झगड़े चल रहे हैं वहाँ पे। वो तो खैर उस रेफरेंस तो मजहबी मसले की तो झगड़ा नहीं है, नहीं एक ही मसले का है। नहीं बज़ाहिर नहीं वहाँ पे अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है दाइश का, जो आपके सामने आपने ये बंदा भी पकड़ा है। अफगानिस्तान के अंदर आपको पता है कि जो एक प्रॉब्लम आ गया है। सो वहाँ पे इस वक्त दो लड़ाइयाँ चल रही हैं, एक कॉम्प्लेक्स ट्राइबल वॉर चल रही है और एक कॉम्प्लेक्स सेक्रेटेरियन वॉर चल रही है, और वो कोई अब जहाद नहीं हो रहा कोई। इसीलिए आपने देखा होगा, पहले भी नहीं था, लेकिन आपने देखा होगा, नहीं चलो एक नैरेटिव तो बनाया था इन्होंने। अब आपने देखा होगा कि मौलाना फजल रहमान जब गए हैं अकोड़ा खटक, उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की है। वो क्यों तकरीर की है? क्योंकि इससे ये अब जो मौलाना का जो मसलक है वो बरह रास्त अंडर अटैक है, और इसीलिए वहाँ पर जो अंदर भी जो हमले हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर भी, उसमें भी एक बहुत बड़ा सेक्रेटेरियन कलर है और इधर एक बहुत बड़ा ट्राइबल कलर है। इन दोनों मामलात के ऊपर बड़ी गौर से देखने की ज़रूरत है, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जो एक लंबी बहस हो जाएगी। ठीक है, बलूचिस्तान में देखें, बलूचिस्तान आपने अभी कहा कि फैसले इस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं, सियासतदानों के पास ताकत नहीं है। मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ। अगर आपने आवाम से वोट लेके आते हैं, दावा करके आते हैं कि हम आपको आवाम से वोट नहीं लेके आए, चलें मैं एक एग्जांपल दूँ, जो हमारा निज़ाम चल रहा है उसी पर रहते हैं। तो आपने BAP का भी जिक्र किया। उस वक्त 2015 में 2.5 साल का मुआहदा हुआ था कि 2.5 साल मुस्लिम लीग नून हुकूमत करेगी, 2.5 साल डॉक्टर मालिक की हुकूमत होगी, 2.5 साल बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो जाएगी। नवाज शरीफ, अगर आपको याद हो, उस वक्त नहीं चाहते थे कि डॉक्टर मालिक को फौरी तौर पे हटा दिया जाए 2.5 साल बाद, क्योंकि बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा था बलूचिस्तान में। दहशतगर्द आके हथियार डाल रहे थे, इवन जो लीडर्स से बाहर बैठे हुए उनसे मुज़ाकरात भी शुरू हो गए थे, डेवलपमेंट भी शुरू हो गई थी, करप्शन भी कम हो गई थी। उसमें फिर BAP बनाएगी, जिसमें आप जिस सियासी जमात में उस वक्त थे उसने पूरा साथ दिया, सियासतदानों ने इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया। अगर वो ना करते कम अज़ कम, चले आपने फैसला नहीं करना, आप गलत काम में साथ ही क्यों देते हैं? कोई इसको पीपल्स पार्टी भी साथ थी, सभी गलत थे, सभी गलत थे ना। फिर वो BAP नवाज शरीफ के साथ भी थी, वो भी गलत है, फिर फैसले वो भी गलत है ना। देखिए बात देखिए आप समझते हैं कि आप इतने कमजोर हैं और झुके हुए हैं रुकू में कि वो जो कहेंगे आप मान लेंगे। तो देखें बात सीधी है, बात यह है कि आपने एक गिवन सर्कमस्टांसेस में पॉलिटिक्स करनी होती है। पॉलिटिक्स के लिए आपको गिवन सर्कमस्टांसेस, एक तरफ गालियां हैं आपकी जमात दे रही है,
दूसरी तरफ ये झुकना इस तरह है, दरमियान में भी कोई इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ भी तो हम सियासतदान जिंदा रह सकते हैं। वही कर रहे हैं ना, वही कोशिश हो रही है, उसी तरफ जा रहे हैं, वही एक कोशिश है। क्या कोशिश? लेकिन सिंपल बात यह है जो मैं सजेशन मेरी अभी भी यही है कि देखें, आपको जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो पोलो मैच देखना छोड़ें, वो जो काम है उनका वो करें, वो आए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं और इस मुद्दे के ऊपर लोकल लीडरशिप के साथ बात। पहले मेरी नज़र में, आई कैन बी टोटली रॉन्ग, देखें मेरे ख्याल में आपको बलूचिस्तान के अंदर जो पहली बात तो यह है कि आपको 3-4 रीजन्स बनानी पड़ेंगी। एक बलूचिस्तान कोयटा से नहीं चल सकता नंबर, क्योंकि रिसोर्सेज सारे जो हैं वो हमारा जो 18वीं तरमीम ने जो बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान का, उसके नतीजे में जो चीफ मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर से कहीं ज़्यादा पावरफुल हो गया। उससे सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सीएम के पास हैं। कैबिनेट को वो लिफ्ट नहीं कराता ना, उसका कोई ये बलूचिस्तान का इशू नहीं है, ये चारों सूबों का प्रॉब्लम है। ना जो है वहाँ पे असम्बली की कोई हैसियत है, ना किसी और की कोई हैसियत है। आपको डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इनको रीजन्स में डिवाइड करें ताकि आपका कंट्रोल वहाँ पे बढ़े, और फिर इसको बी क्लास से ए क्लास में लेके आएँ ताकि एक रियासत की एक जो रिट है वो वहाँ पे नज़र आए। समझ ही नहीं आ रही, इतना पैसा आपने डाल दिया है, ना सर है ना पैर है। नहीं देखिए, सियासतदान इस पे कहाँ पे, और गवादर शुड बी फेडरल एरिया, उसका कोई ताल्लुक। आप चाह रहे हैं कि इंतजामी तौर पे बलूचिस्तान को तकसीम कर दिया जाए? 100%। और उसमें बाकी सूबों को भी कर लें, लेकिन बलूचिस्तान को तो फौरन करना चाहिए। इसमें सियासतदानों का क्या रोल होगा? सिर्फ बैठ के ये टीवी के सामने बताएंगे और कुछ करेंगे नहीं? ये तो आपने आसिफ अली जरदारी साहब का कहा, क्योंकि वो सदर है ना। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर वो नहीं कर रहे तो बाकी सियासी बातों को क्या करना चाहिए? आपने एक शायद ये भी कहा है कि नवाज शरीफ नहीं, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ को आगे आना चाहिए। इसमें नवाज शरीफ का क्या रोल हो सकता है? नवाज शरीफ का जाहिर है, वो तो आप बाहर है सियासत से, तकरीबन सदर है मुस्लिम लीग नून के, लेकिन वो मर्जी से आ जाते हैं। मसलन आप देखें कि वो इस वक्त लाहौर की जो कैनाल ब्यूटिफिकेशन अथॉरिटी है उसके चेयरमैन लग गए हैं। ये काम तो नहीं है ना नवाज शरीफ का, वो मरियम बीबी को करने दें, उनका काम है इस वक्त। देखें, मैं जो भी है, मेरी उनसे नवाज शरीफ साहब से मुलाकात ही नहीं है, और एंड आई वुड लव टू मीट हिम एक्चुअली सम डे, बिकॉज जो भी है वो इज़ अ विटनेस टू हिस्ट्री। वो उनकी हिस्ट्री को उनसे ज़्यादा पाकिस्तान की कौन जानता होगा, लेकिन वो पाकिस्तान के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है। देखें, वो जब पॉलिटिक्स में चीफ मिनिस्टर थे, हम लोग तो खैर बिल्कुल ही स्कूलों में थे, तो वो अगर आज ये कहें कि मेरा पाकिस्तान के मसाइल से कोई ताल्लुक ही नहीं, जो मौलाना फजलुर रहमान ने रात को कहा है, बड़ी उन्होंने सही बात कही है। डेफिनेटली उनको आगे आना चाहिए और एक लीड लेनी चाहिए, और टेम्परेचर पाकिस्तान में कम करें, इमरान खान को बुलाएं, उन्हें एपीसी में उनकी बात सुने। इमरान खान के बगैर कैसे पाकिस्तान में आप कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन कर सकते हैं? ये बात तो आपको देनी पड़ेगी। जिस ठीक है, आपका मोहब्बत इमरान खान के लिए मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन हर मामले में हर बात पे पहले ये आती है कि उन्हें रिहा किया जाए। उन्होंने मजम्मत तक बलूचिस्तान के वाक़े की, जाफर एक्सप्रेस की, तो उनको वो क्या आके कॉन्ट्रीब्यूट? मेरा नहीं ख्याल उनका किसी मीडिया इंटरेक्शन हुआ है, इंटरेक्शन के बगैर जो इतना कुछ चलता रहता है उनके नाम से। नहीं, वो तो इमरान खान का, आप खुद जानते हैं, बाहर बैठे लोग जो चला रहे हैं, बाहर बैठे हुए लोग जो चला रहे हैं। मेरा ख्याल पीटीआई ने की है मजम्मत, गौहर का मैंने देखा है बयान उन्होंने की। अच्छा, आपने सरदार अख्तर मेंगल के एक ट्वीट पे आपने भी तबसरा किया है, आपने कहा है कि ये सरदारों का कसूर है जो बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं हो रहे। तो फिर बात वही, सरदार किसी न किसी सियासी जमात का है ना, ठीक है, सरदार किसी न किसी सियासी जमात का कंधा तो लेते हैं ना। तो उसमें एक नॉन सरदार जब आया था डॉक्टर मालिक, तो फिर क्यों नहीं? वैसे आप ही कह रहे हैं हालात बड़े बेहतर हो गए थे, कोई बेहतर नहीं हुए थे। चलें, ऐसे तो नहीं थे। देखें, बात जो डेटा बता रहा है कि तुर्बत में 85% कम हो गई थी इंतहा पसंदी। ठीक है, बात यह है अब आज जो हालात हैं, लेकिन वो बीएपी कहाँ पे इलेक्शन कभी भी इतना नहीं जीती कि आप कहेंगे वो बलूचिस्तान पूरे की नुमाइंदगी करती है। ऐसी करके जो कितने साल वज़ीर आला रहे हैं, सनाउल्लाह ज़हीर 2.5 साल रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने वो अब किधर हैं, उनकी क्या ग्राउंड पे स्टैंडिंग क्या है? इसके ऊपर तो आपका और मेरा कंसेंसस है ना कि ये नहीं होना चाहिए, और हमें चाहिए कि जेन्युइन जो लीडरशिप है बलूचिस्तान की और पाकिस्तान की, उसको मौका दिया जाए। ये तो मेरा और आपका कंसेंसस है, इस पर तो दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मेरी अर्ज़ ये है कि आप देखें, बलूचिस्तान को जिस तरीके से ज़बरदस्ती एक सूबा बनाया गया है, उसके अंदर पख्तून जो बेल्ट है वो हिस्टोरिकली अलहदा रही है बलोच बेल्ट से,
और बलोच बेल्ट में कोयटा की जो बेल्ट है और गवादर की जो बेल्ट है उसका आपस में हिस्टोरिकल कोई कनेक्शन ही नहीं है। आपको पहले थोड़ी हिस्ट्री देख के पढ़ के इस इलाके की, उसके मुताबिक आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नए क्रिएट करने हैं, आप वो करें। और उसके बाद डॉक्टर मालिक को भी उनका शेयर मिल जाएगा, कोयटा वालों को भी मिल जाएगा और गवादर वालों को भी राइट मिल जाएगा।